हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अभिलाष पांडे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 11 का सेट्स का पार्ट ऑफ पर्सनालिटी 1.1 पढ़ा था। अब इस बार हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी 1.12 पढ़ेंगे। देखते हैं पर्सनालिटी 1.2 में हमें क्या क्या किन किन समुच्चयों के बारे में पढ़ना है, तो आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा समुच्चय में एक्सरसाइज 1.2 यानी पर्सनालिटी 1.2 में हमें 4 समुच्चय के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से समुच्चय? रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय। अब हम बारी बारी से इसके एक एक समुच्चय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले रिक्त समुच्चय और परिमित समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव ना हो उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? रिक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। और फिर ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसका उदाहरण हम लेते हैं। a is equal to x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जहां x एक प्राकृतिक संख्या है जहां जो x है हमारा वो जो है 4 से बड़ा है और 5 से क्या है? छोटा है। ये हमारा इसका उदाहरण हो गया। a equal to x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जहां जो x की वैल्यू 4 से ज्यादा है और क्या है? 5 से कम है। ये हो गया हमारा उदाहरण इसका। 4 से ज्यादा क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन क्या कहना हमारा 5 से कम है यानी कोई भी अवयव नहीं आएगा। रिक्त समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं? रिक्त समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक इससे करते हैं। ये जो सिंबल हमारा इससे प्रदर्शित करते हैं। ये इसमें दिखाते हैं कि इसमें एक भी अवयव नहीं है। ये हमारा ये हो गया। नहीं तो ये 0 बना के हम ऐसे काट देते हैं। इसको कहते हैं फाई यानी फाई से हम प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। उदाहरण a is equal to x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जिसकी वैल्यू 4 से 5 तक के बीच में है और इसको हम इस सिंबल से यानी तो फाई से प्रदर्शित करते हैं। आइए दूसरा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण मानते हैं कोई a है x such that x एक प्राकृतिक संख्या है x एक प्राकृतिक संख्या है जहां x की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमें लिमिट के साथ दिया हुआ है कि 1 से लेकर के 10 है। यानी x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा।
और यदि ये जो लिमिट दिया हुआ है, लिमिट नहीं दिया रहता तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपरिमित समुच्चय। ये देखिए, ये रहा अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हम इसका उदाहरण देते हैं, कोई b है x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जहां जो x की वैल्यू है, वो 1 से लेकर के अनंत तक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अपरिमित समुच्चय होगा। इनफाइनाइट x की वैल्यू जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाएंगे, लगातार अनंतों तक लिख सकते हैं, इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब आइए हम चौथा अपना देखते हैं, समान समुच्चय किसे कहते हैं। यह है समान समुच्चय। समान समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव समान हो, अवयवों की संख्या नहीं, अवयव समान हो, क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसका, a is equal to 1 2 3 4 5, ये हमारा a हो गया। b हमारा क्या है, 5 3 5 4 2 1, ये हमारा हो गया। अब यह जो क्या है, ये कितने हैं, 1 2 3 4। देखेंगे जो एक अवयव है वो क्या b में है, तो देखिए a में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 है, ये 5 है, 5 है। यानी जो जो अवयव इस a वाले में है वही अवयव b में है। इनके क्रम चेंज हो सकते हैं, ये चाहे तो 1 कहीं भी हो सकता है, 2 इनके अवयव कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनके अवयव हैं, एक एक जो एलिमेंट है वो इसमें है कि नहीं, तो इसके जितने एलिमेंट है सारे इसमें है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो a हमारा है वो b के बराबर है, a is equal to b, ये हो जाएगा। इससे कहेंगे समान समुच्चय। और एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, जो परिमित समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय उसको हम एप्सिलॉन से, बिलोंग्स टू से, इस वाले चिन्ह से दर्शाते हैं। और जो अपरिमित होता है, जो अपरिमित समुच्चय होता है, हम उसको बिलोंग्स टू बना के ये कर देते हैं, यानी इज नॉट बिलोंग्स टू। यानी जो इसका मतलब ये होता है कि जो a है वो b में, जो a के एलिमेंट है वो b में है, ये इसका जगह यानी b के एलिमेंट है वो a में है, इसका ये मतलब हो जाएगा। तो परिमित समुच्चय में ये हो जाएगा, अपरिमित में ये आ जाएगा। अब और ये जो समान समुच्चय है इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह जो समान समुच्चय का जो चिन्ह है वो इक्वल टू है। ये जो हमको दिख रहा है ये है समान समुच्चय का चिन्ह। परिमित समुच्चय को इससे दर्शाते हैं, अपरिमित को इससे दर्शाते हैं, समान समुच्चय को किससे दर्शाते हैं, इक्वल टू से दर्शाते हैं, इक्वल टू से। और जो क्या बोलते हैं, रिक्त जो समुच्चय हमारा, रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाते हैं, रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं इस वाले से या फाई से, इन दोनों से हम रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं। समान समुच्चय को इससे, अपरिमित समुच्चय को इस वाले से, और परिमित समुच्चय को इससे दर्शाते हैं। अब आइए इन चारों पे हम एक एक क्वेश्चन लेके करते हैं, प्रश्नावली 1.2 का देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला जो है
2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये जो 3 क्वेश्चन हमें इसमें क्या देखना है, क्या देखना, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण, यानी ये जो तीनों हैं इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो पहला देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ऐसा विषम प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाज्य हो, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या 2 से कट सकती है? नहीं कट सकती, क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे डॉट 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 ऐसे होती है। तो क्या ये 2 से विभाजित होती है? ये क्या 2 से कटती है? नहीं कटती, इसलिए क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 2 से भाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या 2 से विभाजित है ना, 2 से कट जाती है ना पूर्णतः। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से भाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये 2 से सभी, ये जो सभी अंक है सभी 2 से कट जाएंगे, इससे क्या होगा? ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये सही है। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? जब 2 से विभाजित करेंगे यानी 2 से ये भी कट रहा है, यानी ये जो है इसमें 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट 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 मिलते जाएंगे, इसलिए ये हमारा ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तीसरा देखते हैं x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो क्या ऐसा कोई संभव है जो कोई ऐसी वैल्यू है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसको हम 5 से दर्शाते हैं या इससे दर्शाते हैं। अभी देखिए ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है? इसमें हमको बताना कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। हमने आपको क्या बताया था? परिमित किसे कहते हैं? जहाँ पे अवयवों की संख्या निश्चित हो कि हाँ इतने अंक हैं, इतने शब्द हैं, तो क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। और अनिश्चित, जहाँ अनिश्चित हो या अवयवों की संख्या निश्चित हो, वहाँ पे अपरिमित हो जाएगा। तो ये देखिए पहला देखिए वर्षों के महीनों का समुच्चय। ये तो हमारा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बस इतने ही हमारे होते हैं वर्ष के महीने, इतने ही होते हैं वर्षों के महीने, यानी ये लिमिट में है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये पुनः रिपीट करेगा, आगे तो बढ़ेगा नहीं, बस 12 ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये परिमित हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? परिमित। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? 1 से लेके अनंत तक डॉट 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 किया, यानी इसका मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो कुछ भी लिखते जाए 3, 4, 5, 6, 7, 10 हजार, 10 करोड़, 10 लाख, अनंत तक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ तक गया? 100 तक गया है। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 100 तक, यानी आप 100 से ज्यादा लिख ही नहीं सकते, 1 से लेके 100 तक ही लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा, परिमित समुच्चय। यह हमारा परिमित और अपरिमित का रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। भाई हम देखते हैं अनेबल टू यूज बैटरी पावर लो। अरे पावर लो हो गई बा। ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमारे मोबाइल में, तो आइए देखते हैं। ये परिमित हो गया, हमने परिमित और अपरिमित के बारे में पढ़ा और रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ा। अब आइए हम देखते हैं समान समुच्चय। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b कौन है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, a बराबर b है कि नहीं। इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें b है, इसमें c है, इसमें भी c है, इसमें d है, इसमें भी d है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक एलिमेंट है वो b में भी है, इसलिए a = b।
पहला। दूसरे के लिए देखते हैं कि ए के जो एलिमेंट हो क्या बी में है। पहले देखते हैं 4 है 8 है 12 है नहीं है 16 है इसमें 18 है इसमें नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू b, यानी ए और बी असमान है, समान नहीं है। और जो पहला रहा है a बराबर b यानी a समान है b के। तो यहीं पे आपका वीडियो खत्म होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यक जरूरत है। जय हिंद।